श्रद्धा मर्डर केस सुलझकर भी अनसुलझा हुआ है। इस केस में ऐसे कई सवाल हैं जो कि दिल्ली पुलिस के लिए अभी भी पहेली बने हुए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए बीते दिनों आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया, लेकिन इसमें आफ्ताब ने बड़ी ही चालाकी से पुलिस को गुमराह कर दिया। ऐसे कई सवाल थे जिसके जवाब आफ्ताब ने नहीं दिए, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट की तैयारी पहले से ही कर रखी थी, तभी वो इस टेस्ट में चुप रहता, खामोश रहता और अपने तरीके से गोलमोल जवाब देता, ताकि टेस्ट में सही तरीके से मैनिपुलेटेड जवाब हो या फिर सही जवाब हो, वो सामने ना आ सके। तो ऐसे कौन से सवाल थे जिसके जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं मिले? पॉलीग्राफी में आफ्ताब इन सवालों पर रह गया चुप। श्रद्धा को कैसे मारा? लाश के टुकड़े करने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? टुकड़े कहां फेंके? ड्रग पेडलर से क्या कनेक्शन थे? श्रद्धा का मोबाइल कहां है? क्या श्रद्धा का कोई सीक्रेट पता चला था? बताया जा रहा है कि आरोपी आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान कहा था कि उसे सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है। उसने एफएसएल विशेषज्ञों से सिगरेट भी मांगी थी, लेकिन आरोपी को सिगरेट नहीं दी गई। सिगरेट नहीं देने से वो बेचैन सा हो गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ ऐसे सवाल भी थे जिसके जवाब आफ्ताब ने सही दिए, जैसे क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की? इस पर आफ्ताब ने कहा हाँ। जब उससे पूछा गया क्या श्रद्धा के कत्ल की जानकारी तुम्हारे परिवार को थी? आफ्ताब ने कहा नहीं। जब आफ्ताब से पूछा गया कि क्या श्रद्धा के अलावा और लड़कियों से उसके संबंध थे? आफ्ताब ने कहा हाँ। इसके बाद आफ्ताब से पूछा गया कि क्या श्रद्धा को मारने के लिए ही दिल्ली आने का प्लान बनाया गया था? आफ्ताब ने जवाब में कहा हाँ। इसके बाद जब आफ्ताब से पूछा गया कि क्या श्रद्धा को मारने का कोई अफसोस है, तो आफ्ताब ने कहा नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉलीग्राफी में कुछ अहम सवालों के जवाब पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद 1 दिसंबर को आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट हो रहा है। साकेत कोर्ट ने इसकी परमिशन दी थी। कड़ी सुरक्षा इसीलिए क्योंकि आफ्ताब पर बीते दिनों लोगों का आक्रोश देखा गया, जहां कुछ लोग उसे मारने के लिए तलवार ले आए थे। ऐसे में पुलिस को आफ्ताब के लिए काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक अगर नार्को टेस्ट में भी आफ्ताब के जवाब पुलिस को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो उसकी ब्रेन मैपिंग भी की जा सकती है। दिल्ली के महरौली में एक ऐसा हत्याकांड जिसकी दहशत शायद सालों तक लोगों के जहन में जिंदा रहेगी। श्रद्धा वॉकर की हत्या करके उसे 35 टुकड़े में काटकर फ्रिज में स्टोर करने वाला आफ्ताब पूनावाला भले ही महीनों तक पुलिस की नजर से बचा रहा, लेकिन इसी नवंबर श्रद्धा के पिता के दिल्ली आकर बेटी को ढूंढने के बाद उसके पागलपन की सारी हदें दुनिया के सामने आ गई। 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, लेकिन 12 नवंबर उसका गुनाह दुनिया के सामने आ गया। इसके बाद इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे होते चले गए। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की। आफ्ताब ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को श्रद्धा की अंगूठी भी गिफ्ट की थी, जिसे पुलिस ने रिकवर कर लिया। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अक्टूबर में आफ्ताब ने नई गर्लफ्रेंड को 2 बार अपने फ्लैट पर बुलाया था। इस दौरान श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े घर में रखे फ्रिज में ही मौजूद थे। पूछताछ में आफ्ताब ने कबूल किया कि अवैध संबंधों को लेकर ही श्रद्धा और उसके बीच झगड़ा और मारपीट होता था। श्रद्धा को आफ्ताब के कई दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध की भनक लग चुकी थी। फिर श्रद्धा ने आफ्ताब से ब्रेकअप करने का फैसला किया। वो उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब इसके लिए राजी नहीं था। इस कश्मकश के बीच दोनों ने घूमने जाने का फैसला किया और अप्रैल के अंत में हिमाचल प्रदेश चले गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिमाचल में कुछ दिन साथ बिताने के बाद इस साल 4 मई को पहली बार आफ्ताब भी श्रद्धा से अलग होने के लिए राजी हो गया था। हालांकि आफ्ताब ने यह फैसला श्रद्धा के दबाव में आकर लिया था। श्रद्धा को अपने चंगुल से छूटते देख आफ्ताब ने उसकी हत्या का मन बना लिया था। हिमाचल से आने के बाद दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए। फिर आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग के तहत श्रद्धा की हत्या की। आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में बताया कि श्रद्धा के पिता ने जब मुंबई में श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी,
तब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया था। उस दौरान भी मेहरौली वाले फ्लैट के फ्रिज में श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, जिन्हें उसने मुंबई से लौटने के बाद ठिकाने लगाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।